हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज। एनसीईआरटी से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पहला एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 को जब पढ़िएगा तो उसमें सबसे पहला आपका प्रायोरिटी क्या देना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़िए और गिवन लिखिए। क्वेश्चन को पढ़कर गिवन लिखना है। तो गिवन में क्या है आप देखिए, उसमें लिखा होगा वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। तो यहाँ पर लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 64 लिख दीजिए। फिर आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, तो ए क्यूब लिख दीजिए और आप 64 लिख दीजिए। और यहाँ पर इधर अगर क्यूब रहता है इधर क्यूबिक रूट बन जाता है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, यानी 4 आ गया। ये आपका निकल गया साइड ऑफ क्यूब, ये क्यूब का साइड हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जल्दी से हो सके आपको, इसलिए आपको क्यूबिक रूट कुछ याद रखना है। तो यहाँ देखिए 1 का क्यूबिक रूट, 1 का 2 का सबका यहाँ पर क्यूबिक रूट लिखे हैं, इसको देख लीजिए। इसको याद रखना पड़ेगा यहाँ तक। अगर ये याद रहेगा तो क्या होगा, जल्दी बनेगा, आपसे सवाल जल्दी होगा। और नहीं याद रहेगा तभी बनेगा, लेकिन टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसको अभी इरेज कर देते हैं और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट एक्सरसाइज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एनसीईआरटी से। देखिए सुनिए, क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर एक क्यूब का, ठीक है ना, एक क्यूब का ऐसे एक क्यूब का वॉल्यूम दिया था। तो हम लोग क्या किए थे, इस क्यूब का साइड निकाल दिए थे। अब ये बोल रहा है कि जब हम 2 क्यूब का ऐसे ज्वाइन कर देंगे, 2 क्यूब का ज्वाइन कर देंगे, तो बताइए इसका सरफेस एरिया कितना होगा। सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब बताइए इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए बताइए इस क्या बन गया, अब क्यूब बन गया, क्यूबाइड बन गया, क्यूबाइड। क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। अब बताइए इसका लेंथ पहले लेंथ कितना है, लेंथ इसका पहले यहाँ से यहाँ तक कितना था, अरे यहाँ से यहाँ तक 4 था ना। देखिए हम लोग इसका 4 का, यानी इसका हर चीज़ क्या है, 4 है कि नहीं है। लेंथ, ब्रीथ, हाइट, क्यूब का सब कुछ क्या है, 4 है। देखिए यहाँ पर सब कुछ 4 है। अगर ऐसे ज्वाइन कर देंगे हम तो हमको क्या बनेगा, क्यूबाइड बनेगा ना। तो इस क्यूबाइड के बारे में देखिए, मान लीजिए जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको बनेगा क्यूबाइड। अब इस क्यूबाइड का बताइए लेंथ कितना हो गया, 8 हो गया ना। कॉमन से लगाइए कि यहाँ से यहाँ तक पहले कितना था, 4 था। अब कुछ फिगर ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 4, फिर यहाँ से यहाँ तक 4, कितना हो गया ये 8। तो इसका क्यूबाइड का लेंथ कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए ब्रीथ, तो ब्रीथ किसको बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रीथ, अभी भी ब्रीथ 4 ही है। देखिए अभी तक ब्रीथ कितना है, 4 ही है। देखिए यहाँ से पूरा क्या है, ब्रीथ कितना है, 4 है। हाइट देखिए, हाइट कितना रहा, हाइट तो 4 ही रहा ना हाइट, तो हाइट कितना रहा, 4 ही रहा। तो हाइट हुई है 4। अब यहाँ पर L पता चल गया, B पता चल गया, H भी पता चल गया। तो आप निकाल नहीं सकते हैं TSA ऑफ क्यूबाइड। TSA ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, TSA ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 2 × LB + BH + HL, ठीक है ना। अब यहाँ पर बस आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन है तो उसको इमेजिन करना है भाई कि जब हम इस चीज़ को ज्वाइन करेंगे तो कैसे बनेगा, ठीक है ना, कैसे बनेगा, उसका क्या क्या चेंज हो सकता है। जैसे हम ज्वाइन किए तो हमको लगा यार कि हाँ इसका लेंथ बदलेगा, सिर्फ लेंथ देखिए क्या यहाँ से यहाँ तक लंबाई, इसका कितना लंबाई बढ़ गया, लेकिन हाइट और ब्रीथ तो वही क्यूबाइड का रहा, 4 ही रहा, लेकिन इसका लेंथ बढ़ गया, 8 हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने का आपको पता है फॉर्मूला, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया। चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर दीजिए और क्या आप लोग खुद से करिए। 2 × LB ये हो गया 8 × 4 प्लस B का वैल्यू कितना है, 4 × 4 प्लस 4 × 8, 2 × 32 प्लस 32, ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग खुद से निकालते जाइए। यहाँ पर 2 × इसको जोड़ दीजिए, 32 कितना 64 हो गया, 64 80 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना देख लीजिएगा, आप लोग आंसर भी मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे आप लोग सर्व करेंगे, इतना आ जाएगा। देखिए जब भी एरिया लिखा होगा ना, एरिया जहाँ भी एरिया निकालना होगा ना, एरिया, तो उसके लिए हमेशा इधर नोट डाउन कर लीजिए, एरिया के लिए हमेशा हम सेंटीमीटर स्क्वायर यूज करेंगे, नहीं तो मीटर
स्क्वायर यूज करेंगे एरिया के लिए। लेकिन अगर वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम के लिए हमेशा क्यूब यानी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, ये हो गया यूनिट हो गया आपका। ये हो गया एरिया के लिए, दोनों में से कोई जो मतलब क्वेश्चन में शुरू से दिया रहेगा वही हम यूज करेंगे। स्क्वायर यूज करेंगे एरिया के लिए, और ऑब्जेक्टिव में पूछ भी देता है ऑब्जेक्टिव में ऐसे मतलब किसका थी 7 यूनिट कौन है, ये 7 यूनिट है एक तरफ देखा जाए तो, एरिया का 7 यूनिट है और ये वॉल्यूम का 7 यूनिट है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमीस्फीयर, ठीक है ना। होलो हेमीस्फीयर तो एक होलो हेमीस्फीयर बना दीजिए ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 होलो हेमीस्फीयर बनाइए, हो गया होलो हेमीस्फीयर, बोला बना दिए, ठीक है, ऐसे बना दीजिए, हो गया। फिर बोला है कि माउंटेड बाई ए होलो सिलेंडर, माउंटेड बाई यानी उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर है, इसके ऊपर क्या है, एक होलो सिलेंडर है, इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर है, कुछ ऐसे कुछ होलो सिलेंडर है, तो ये भी बना दिए। फिर आगे क्या बोला, द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 40 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर जो हेमीस्फीयर का जो डायमीटर है ना यहाँ पर डायमीटर, ठीक है ना, तो इसका 40 डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। अब बताइए डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, डायमीटर कितना है, थोड़ा रुकिए नीचे फिगर बनाया, ऊपर दिख नहीं रहा अच्छे से। सबसे पहले बोला था कि हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर बना लीजिए। फिर बोला था यहाँ पर हेमीस्फीयर बना लीजिए अच्छे से, आप लोग ऐसे ही करते जाइए। फिर इसके बोला था इसके ऊपर एक क्या है सिलेंडर बनाना है आपको, सिलेंडर भी बना दिए हम। और फिर बोला इसका डायमीटर कितना दिया था 14 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर का तो कोई यूज होता नहीं है, तो क्या करें रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, तो ये हो गया आपका रेडियस, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा सिलेंडर, इस सिलेंडर दिख रहा है सिलेंडर, इसका भी रेडियस उतना ही होगा, इसका भी रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर ही होगा, उसका भी रेडियस 7 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है ना। फिर बोला है और टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, टोटल हाइट देना है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ से आप ध्यान दीजिए। अभी हम क्वेश्चन जैसे कर वैसे कर, टोटल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 13 सेंटीमीटर है, पूरा यहाँ तक पूरा 13 सेंटीमीटर है। अब सोचिए कि इसका ये 7 सेंटीमीटर है, बात समझिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, अरे रेडियस है, अगर रेडियस है क्या यहाँ से यहाँ तक रेडियस है ना 7, तो बताइए एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 13 में से 7 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, यानी सिलेंडर का हाइट आ गया 6 सेंटीमीटर आपका, सिलेंडर का टोटल 13 दिया था ना सिलेंडर का निकाल। अब सोचिएगा कि कैसे आया, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर का ये क्या रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक तो इसका रेडियस है हो गया, तो मतलब क्या करेंगे हमको 7 घटा देंगे, 7 क्या करेंगे माइनस कर देंगे टोटल में से। टोटल लंबाई दिया था, टोटल 13 दिया था, 13 में से 7 घटा दीजिए 6 आ जाएगा, यानी सिलेंडर का हाइट कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए सिलेंडर का हाइट पता है 6, रेडियस पता है 7, अब इसका भी हमको हेमीस्फीयर का भी रेडियस पता है 7। अब जो निकालना होगा निकाल लीजिए। कह रहा है फाइंड इनर सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द वेसल, यानी इस पूरे वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो हमको क्या करना, सबसे पहले सिलेंडर का निकालेंगे, इसका निकाले ऐड करेंगे, आप निकालिए TSA ऑफ वेसल, TSA ऑफ वेसल। तो TSA वेसल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, अगर ऐड कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा ना। तो आपका सिलेंडर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बोलिए, 2 पाई R H, CSA ही निकालना है। अरे ऊपर खोखला है भाई, तो ऊपर कैसे निकालिएगा, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, अब यहाँ पर हम सिलेंडर थोड़े बोल रहे हैं हम, टोटल सरफेस एरिया देखिए वेसल लिखे यहाँ पर, बस समझिए। अरे एक सिलेंडर है, मान लीजिए कोई पाइप है, तो पाइप में ऊपर खाली है, ऊपर तो छेद है, ऊपर कुछ ऐसे ढका हुआ तो रहता ना, अगर ऐसे बोला होता कि ढका हुआ है, ऐसे देखिए इस ढका हुआ है ना, ये वाला देखिए ढका हुआ है, तो इसको भी एरिया निकालेंगे। लेकिन ये खाली रहता तो इसका एरिया कहाँ से निकालते भाई, खाली चीज़ों के एरिया थोड़ा निकालते हैं, अगर ढका रहता तभी एरिया निकालेंगे। तो ये ढका नहीं है, वो अगर ढका होता तो बोलता है इसके ऊपर लीड लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है, नहीं बोला है तो मतलब हम मान लेंगे कि एक खाली है, तो यहाँ पर CSA ही कंसिडर करके चलेंगे, CSA ही कंसिडर करेंगे, ठीक है ना इसका। फिर प्लस इसका एरिया क्या होता है, हाँ क्या होता है 2 पाई R² होता है ना,
अब बताइए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन दिख रहा है, आर कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, एच बचेगा, यहाँ पर आर बचेगा। बस वैल्यू पुट कीजिए, 2 पाई का वैल्यू 22/7 होता है, रख दीजिए। आर का वैल्यू कितना दिया था, 7 रख दीजिए, इंटू आर। एच का वैल्यू कितना है, एच, ए नहीं एच लेना है, ये हाइट पूरा ना हो गया, हमको सिलेंडर का हाइट एच लेना है, सिलेंडर वाला। एच का वैल्यू कितना हो गया 6 प्लस आर का वैल्यू 7। अब यहाँ देखिए 7 से 7 कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, कितना 22 दूना 44 इंटू 7 आगुने 7 6 13। अच्छा सॉरी, हाँ 7 से 7 कट गया ना, ठीक है। तो यहाँ 22 में 44 बचा, यहाँ कितना बचा 7 7 13। अब 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 चुका 52, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 52 और 5 57, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, आपका आंसर आ गया। अब एक बार ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, हम क्या बोले भाई कि आपको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए इस चैप्टर में। फिगर ड्रॉ करना आ गया, मत समझिए कि आपको सबसे आसान चैप्टर नहीं लगेगा। आपको इमेजिन करना है कि भाई ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर हम लगा दिए टोटल सरफेस एरिया इसका सिलेंडर का, क्यों लगाएंगे, वो तभी लगाते हैं, उसमें देखिएगा लिखवाए होंगे होलो और सॉलिड। तो ये होलो है, यहाँ पर अंदर से छेद है, तो छेद है तो ऊपर से बंद नहीं होगा, यहाँ पर भी तो बंद नहीं होगा ना, तो ऊपर नीचे के छोड़ देंगे। जब ऊपर नीचे छोड़ देंगे तो सिर्फ साइड निकालेंगे, और साइड निकालेंगे तो सी एस ए निकालेंगे। सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है, ठीक है ना। तो एक बार देख लीजिए इसको, देखिए ये अगर कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर इसको आप याद रखते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। तो कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप याद रखिएगा। अगर एक वैल्यू, अगर मान लीजिए जहाँ पर आपको स्लैंट हाइट वाला क्वेश्चन जब बनाइएगा ना, स्लैंट हाइट वाला कोन ओन वाला क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको यूज होगा पाइथागोरियन, इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर एक वैल्यू 3 होगा, एक 4 एक 5 ही होगा, एक 5 एक 12 एक 13 होगा, ऐसे करके आपको याद रखना। बस ज़्यादा नहीं याद रखना, थोड़ा सा याद रखना है। अगर नहीं याद रखिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये सब याद रखने से थोड़ा क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है, ठीक है ना। बस यही थोड़ा सा हेल्प मिलता है। अब इसका यूज कैसे करना है हम बताएंगे जब क्वेश्चन कराएंगे, इसके आगे वाला जो क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 4 ऐसे कराएंगे, जहाँ जहाँ इसका यूज आएगा हम बताते चलेंगे, ठीक है ना। आइए अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है, ठीक है ना, जिसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर और कोन के शेप में है, जो माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। एक हेमीस्फीयर दिया है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप हेमीस्फीयर बना लीजिए, यहाँ पर हेमीस्फीयर बना लीजिए, ठीक है ना। अब इस हेमीस्फीयर पर आपको एक कोन बोला है, कोन बनाना है, आपको एक कोन बनाना है, ऐसे कोन बना लीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर बना लीजिए, ए हो गया, कुछ ऐसे फिगर बन जाएगा आपका। फिर बोला है आगे देखिए, रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है, आप यहाँ पे लीजिए r = 3.5 सेंटीमीटर हो गया। आर का वैल्यू कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर मान लेना आपको। फिर देखिए इसमें आपको टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट टॉय का हाइट टोटल दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है 15.5 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ तक टोटल दिया है हाइट, यहाँ तक कितना दिया है 15.5 सेंटीमीटर दिया है हाइट, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि टोटल हाइट दिया है, लेकिन टोटल हाइट कभी यूज नहीं हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिख देना है 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। टोटल हाइट आपको दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट निकालना है आपको, कोन का हाइट निकालना है। कितना देगा 15.5 में से आप 3.5 माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, यही तो आपका रेडियस है ना भाई, यही तो रेडियस है आपका 3.5, यही तो है 3.5 पे 3.5। तो टोटल में से अगर हम 3.5 माइनस कर दें, किसका हाइट निकल जाएगा ना, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब कभी हर चीज़ निकल गया, अब आपको हर चीज़ निकल गया, अब करना क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द टॉय। अब इस टॉय को आपको क्या करना है, देखिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो बुक अपने पास रखिए, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड पर लिखना बार बार पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे और अपने बुक में आप खुद क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है ना, ऐसे करना आपको। अब यहाँ पर निकालना आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ TS8 इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, टॉय का। टॉय का टोटल सरफेस निकालेंगे वो तो ठीक है, लेकिन किसका किसका, इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया अगर हम ऐड कर दें तो निकल जाएगी नहीं। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है πr/l होता है, प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया यूज करना है, और इसका क्या होता है 2πr होता है। तो बताइए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, πr कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ ले लीजिए πr कॉमन लेते l प्लस कितना हो जाएगा
2 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर पाई कॉमन ले लीजिए, आर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा? यहाँ पे एल बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? 2r बचेगा। अब क्या करना है, यहाँ से वैल्यू आपको ला कर आप वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है ना। यहाँ से क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर देना है। इस देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा इसको थोड़ा सा, इसको चलिए हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये होता है पाई आर कॉमन ले लीजिए, पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपको? l + 2r बचेगा, ठीक है। अब क्या वैल्यू पुट कीजिए, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है, रख दीजिए। आर का वैल्यू कितना होता है? आर का वैल्यू दिया यहाँ पर 3.5 पे दिया है, यहाँ पर रख दीजिए 3.5 रख दीजिए, ठीक है ना। 3.5 रख दीजिए यहाँ पर, इंटू एल का वैल्यू नहीं पता है, एल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब आइए एल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इधर देखिए एल का वैल्यू यहाँ पर हम निकाल कर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। एल का वैल्यू तो क्या करना है आपको, एल का फॉर्मूला क्या होता है? √h² + r²। आप एक हम कॉन्सेप्ट वाला वीडियो डाले हैं, उसमें टोटल हम बताएं एल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एच का, आर का कैसे निकालते हैं। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड किए थे, उसमें आपको जरूर जाकर देखना चाहिए उस चीज़ को, ठीक है ना। तो एल निकालने का एच इसको मानते हैं, इसी को एच मानते हैं, ठीक है। हाइट कितना है? 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू कितना? 3.5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्चुअल में ये आ जाएगा निकल कर 12 का स्क्वायर 144 प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आ जाएगा, अब इसको आप ऐड कीजिएगा, ठीक है ना। ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा? 25 और कितना आ जाएगा ये 651, इतना आ जाएगा पॉइंट में, कुछ इतना आ जाएगा। देखिए आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना है ताकि टाइम कम लगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन फास्ट करना है। अब इससे क्या निकल कर आएगा? ये आएगा 125 पॉइंट में इतना सेंटीमीटर आ गया, यानी 12.5 आ गया, 12.5 सेंटीमीटर आ गया। आपका एल का वैल्यू निकल कर आ गया, ठीक है ना। अब वही इलाकर यहाँ पर पुट करना है आपको। एल का वैल्यू 12.5 प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है? 3.5, तो 3.5 रख दीजिए, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ। अब क्या करना है आपको, देखिए 7 से 35 काट दीजिए, 7 से 35 काट दीजिए, कितना? 0.5 बार में कट जाएगा ना। अब 22 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा आपको? 22 में 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 11 आ जाएगा। आप अलग करके देख सकते हैं, ठीक है ना। इंटू अब इसको क्या कीजिएगा, आ जाएगा 12.5 प्लस इसको ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कीजिए 3.5 को 2 से, कितना? 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 7। अब 7 को इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो 11 इंटू आ जाएगा 19.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 आ जाएगा, 11 5 और 5 आ जाएगा कैरी 104 और 11 और 10 21 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहला काम है, आप क्या कीजिए, आपको करना ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। जब डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा तो उसके बाद कॉन्सेप्ट सोचना है। इसमें इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इमेजिनेशन पावर जिस स्टूडेंट का अच्छा होगा ना, वो आराम से क्वेश्चन को कर लेगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन जो भी होता है आराम से कर लेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे। अभी इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। देखिए अब बुक खोल लीजिए और फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, तो एक क्यूबिकल ब्लॉक हम बना लेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद बोला है सरमाउंटेड बाई हेमी स्फीयर, यानी सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर है कि हेमी स्फीयर बनाया गया है। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, जो आप क्यूब खेलते हैं ना, मान लीजिए आप जो क्यूब आप लोग बनाते हैं, जो क्यूब अगर आप लोग बनाते हैं, उस क्यूब के ले लीजिए। एक बॉल को, जो क्रिकेट बॉल, उसको ऐसे 2 पार्ट में काट दीजिए, ठीक है ना। उसको 2 पार्ट में काट दीजिए और उसके बाद क्यूब के ऊपर आपको क्या करना है, बॉल को जो आधा कटा हुआ जो बॉल उसको ऊपर रख दीजिए। तो इमेजिन कीजिए कैसे फिगर बनेगा। उसी को फिगर को हम अभी यहाँ पर बोर्ड पर आपको बनाकर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा फिगर बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ऐसा कुछ फिगर बनेगा, ठीक है ना। आपको ऐसे जो क्यूब आप लोग बनाते हैं, उस क्यूब को लेना है और एक बल्ब को कट करना है। जो बॉल होता है क्रिकेट बॉल, उसको कट करके उसके ऊपर सरमाउंट करना है। सरमाउंट मीन्स उसके ऊपर प्लेस कर देना है। जब प्लेस कीजिएगा आप तो कुछ ऐसा फिगर बनकर तैयार होगा। अब इस फिगर में आपको पूछ रहा है कि जो हम लोग हेमी स्फीयर को जो सरमाउंट किए हैं, जो ऊपर पुट किए हैं, उस हेमी स्फीयर का क्या करना है आपको, हाईएस्ट रेडियस क्या होना है। व्हाट विल बी द हाईएस्ट रेडियस और ग्रेटेस्ट रेडियस ऑफ दिस सरमाउंटेड हेमी स्फीयर। तो सोचिए यहाँ से यहाँ तक जितना इसका टोटल क्यूब है, इसका जो साइड है ना, जितना साइड है वहीं तो इसका डायमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना था कि ग्रेटेस्ट
ग्रेटेस्ट या लॉन्गेस्ट जो बोलिए, ग्रेटेस्ट डायमीटर, डायमीटर इस इसका, ठीक है ना, इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, इसका जो इसका साइड है ना क्यूब का वहीं सेम हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब ये हो गया आपका, निकल गया क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व हो गया। 4 का इसमें 2 क्वेश्चन दिया था, पहला तो सॉल्व कर दिए। फिर सेकंड में क्या बोला है ना कि आपको करना क्या है, इस टोटल सरफेस जो टोटल यहाँ पर जो फिगर सॉलिड बन रहा है ना, सॉलिड दिख रहा है यहाँ पर, उन सॉलिड का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पर निकालिए आपको TSA ऑफ सॉलिड, यहाँ पर जो सॉलिड बन रहा है ना इस पूरे सॉलिड का, इस पूरे सॉलिड का, तो इस सॉलिड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया ऐड कर लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे, इसका क्यूब का, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आपको अगर नहीं पता है फार्मूला तो आप जाकर इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए तो उसको जाकर देखिए, ताकि आपको इसका टोटल कैसे भी पूरा फार्मूला, हर चीज़ का जो फार्मूला होता है TSA CSA हर चीज़ का फार्मूला हम उस पर अपलोड कर चुके हैं, उसको देखना चाहिए जाकर। इसका क्यूब का क्या होता है 6 इंटू साइड क्यूब, लिख दीजिए साइड स्क्वायर, फिर प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है, हेमिस्फीयर का वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर हम तो क्यूब का निकाल लिए, हेमिस्फीयर का निकालिए, दोनों को ऐड कर लेंगे, लेकिन मान लीजिए एक क्यूब के ऊपर जब हम किसी हेमिस्फीयर को जब ऊपर रखेंगे तो कुछ पार्ट उसका ढकेगा नहीं ढकेगा, और जो पार्ट ढकेगा ना वो कितना सर्कल के बराबर, एक सर्कल यहाँ पर जो सर्कल बन रहा है इस सर्कल के पार्ट क्या होता है ढक जाएगा, उसका एरिया नहीं निकाला, उसका एरिया को माइनस करना है, तो आप माइनस कर दीजिए पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ कुछ बनेगा 6 इंटू A स्क्वायर प्लस 2 पाई आर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटा दीजिए, क्या बचेगा आपको पाई आर स्क्वायर बचेगा, बस वैल्यू पुट कीजिए। 6 इंटू साइड का वैल्यू कितना दिया 7 का स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू 22/7 और आर देखिए यहाँ डायमीटर 7 दिया है, डायमीटर कितना है 7, तो हमको डायमीटर चाहिए नहीं, क्या निकालना है आपको आर निकालना है, ठीक है ना, निकालना क्या आपको आर निकालना है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/2, तो 7/2 स्क्वायर करना है, मतलब 2 बार लिख दीजिए बस। अब देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा ना, ठीक है ना, ये 2 से कट जाएगा ना, तो 11 बार में। अब यहाँ देखिए 6 को यहाँ पर 6 इंटू कितना हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 11 7 जा 77/2। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 4 और 294 आ जाएगा, ठीक है ना, 294 आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा कितना 3 2 6 38.5 आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए, फिर दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 5.84 12 और 9 3 12 13 और 3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। देखो ये वाला पॉइंट पर देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिखे हैं, ये वाला दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, दिखे ना, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया, सोल्यूशन हो गया। आपको बस यही का तरीका बता रहे हैं कि भाई ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिगर ड्राव करना है, फिगर ड्राव कर लीजिएगा तो आपका समझिए 40 से 50% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को इसमें बोला है कि ए हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर ऑफ द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज द इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। यानी ये बोला है, देखिए सिंपल समझा रहे हैं आपको क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ये बोल रहा है कि आप एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बना लीजिए, ठीक है ना, जैसे क्यूब बना लीजिए, उस क्यूब में क्या करना है आपको एक हेमिस्फीयर जैसा शेप आपको कट करके निकाल देना है। जैसे गांव में आप देखिएगा, गांव में कुछ नाद वगैरह जो गाय भैंस खाती है सब ना, वो नाद जो होता है कुछ ऐसे बनता है, ऐसे एक चबूतरा बना दिया जाता है, उसमें कुछ ऐसे हेमिस्फीयर जैसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है ताकि भैंस गाय उसमें खाए, कुछ वैसे ही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर कुछ फिगर बनकर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें बोला है कि आप जो यहाँ पर फिगर दिख रहा है ना, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए, और ये भी बताया है कि आपको इसका जो एज है, एज कितना है, एज बोला कि एल है, एज कितना है एल है, जो एज एल है ना ये इक्वल है इसके डायमीटर के, इसके डायमीटर के क्या है इक्वल है, तो डायमीटर के इक्वल है, तो उसी को हम अभी बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको डायमीटर टोटल यहाँ से यहाँ तक भी कितना दिया एल ही दिया है, टोटल एल ही दिया है, समझ लीजिए वो भी। तो इस यहाँ पर जो हेमिस्फीयर बन रहा है ना डायमीटर एल है, और इसका एज भी कितना है एल, यानी ए का वैल्यू भी कितना दिया है एल दिया है, और डायमीटर डी का वैल्यू कितना दिया है एल, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा L/2, आर का वैल्यू निकल जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप निकालना है टोटल सरफेस एरिया इस फिगर का, जो यहाँ पर फिगर बन रहा है ना, ये फिगर ये बड़ा
इस टोटल सरफेस एरिया का निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम, इस पूरे क्यूब का निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर लिख लीजिए प्लस। अब यहाँ पर जो एक ग्रुप बन रहा है, जो खांचा बन रहा है, वो खांचा कैसा है हेमी स्फीयर की तरह, तो उसका भी तो एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो हेमी स्फीयर क्या होता है 2 पाई क्या होता है आर स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है ना, आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर जब डिप्रेशन हम बना दिए, वहाँ पर गड्ढा बना दिए, तो गड्ढा बनाते ऊपर का एरिया खाली होगा। यहाँ पर जो नाद की तरह बन रहा है ना, जो गड्ढा बन रहा है उसका जो ऊपर वाला एरिया होगा वो तो खाली होगा, वो तो किसी से ढका नहीं होगा। तो उसका एरिया क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसका एरिया कैसा, शेप कैसा है सर्कल की तरह, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर घटा दीजिए, कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। 6 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है एल, तो एल स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू पाई रहने दीजिए इंटू आर का वैल्यू कितना दिया एल बाई 2, तो यहाँ पर एल बाई 2 का स्क्वायर कर देना आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 एल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा पाई एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो है तो क्या करना है आपको 1 देना है, ठीक है। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, चलिए दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर देखिए 1 और 4 का एलसीएम तो 4 ही होता है, तो 4 ले लीजिए नीचे, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 24 एल स्क्वायर, दोनों को ऐड करना और कुछ नहीं करना है, पाई एल स्क्वायर और नीचे कितना था 4 था। अब आगे देखिए इसको क्या कर रहे हैं हम, इसमें देखिए एल कॉमन दिख रहा है ना एल, तो यहाँ पर एल कॉमन लीजिए, एल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एल स्क्वायर अगर कॉमन ले लीजिए, एल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 24 प्लस यहाँ क्या बचेगा पाई रहने दीजिए, और नीचे क्या है 4, नीचे 4 आ गया। बस यही है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस जो स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है उसका यही निकालना। आपको तो कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, यही आपका आंसर आ गया। टोटल सरफेस एरिया को हम लोग स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना था 5 हो गया। ऐसे ही 4 क्वेश्चन और भी है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आप जब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लीजिए। उसमें देखिए कि आपको एक मेडिसिन कैप्सूल दिया है और कैप्सूल कुछ ऐसे दिखता है ना, कैप्सूल कुछ ऐसे दिखता है। तो कैप्सूल में देखिएगा ना, तो इसमें बोला है कि इस पूरे कैप्सूल का जो लेंथ है ना 40 mm है, ठीक है ना। और उसका जो आप दोनों साइड में देखिए, दोनों साइड में आप देखिएगा ना, तो यहाँ पर एक हेमीस्फीयर बन रहा है और यहाँ पर एक हेमीस्फीयर बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक आपको हेमीस्फीयर कुछ बन रहा है, यहाँ पर कुछ हेमीस्फीयर बन रहा है, यहाँ भी कुछ हेमीस्फीयर ऐसे बन रहा है। देखिए दोनों साइड क्या बन रहा है आपको, हेमीस्फीयर बनता हुआ दिख रहा है ना, हेमीस्फीयर। अब इस पूरे कैप्सूल का आपको सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर हम इस सिलेंडर का और 2 हेमीस्फीयर का निकाल कर ऐड करते निकल जाएगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसका डायमीटर दिया है, आप जो हेमीस्फीयर दिख रहा है उसका डायमीटर 5 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 5 तो रेडियस 2.5 हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर डायमीटर अगर 5 mm है तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 5.2, यानी हो जाएगा 5/2 एंड 2.5 mm हो जाएगा। इसका रेडियस हो गया, ठीक है ना ए। अब बताइए जब यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 है, डायमीटर 5 है, तो ये हो गया आपका इसका रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया। रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। 2.5 कितना लिखे हैं, 2.5 लिखे हैं, ठीक है। इसको और थोड़ा क्लियर लिख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 2.5। अब बताइए इधर से 2.5 घटाना है आपको, आई यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। इधर से भी 2.5, इधर से भी 2.5, यानी कि ओवरऑल कितना घटाना है आपको 5। तो 14 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 9, यानी इसका आ गया 9 mm। कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया आपका 9 mm, यानी एक्चुअल में इस सिलेंडर का लेंथ कितना आ गया 9 mm एक्चुअल में आपको आएगा, ठीक है ना। हम इसका लेंथ निकाल लिए 9 mm, रेडियस निकाले। अब हर चीज़ हमारे पास हो गया। अब निकालेंगे हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो आइए अब टोटल सरफेस एरिया निकाल कर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ निकालेंगे TSAN, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया को ऐड कर लेंगे और क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया। देखिए तो हम क्या करेंगे, इसका सरफेस, सबका सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो बताइए सिलेंडर का सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, या 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए 2 पाई आर एच सिलेंडर का। अब प्लस करेंगे इसमें इसका हेमिस्फीयर क्या होता है
2 पाई आर होता है हेमिस्फीयर का। अब देखिए ना, एक इधर हेमिस्फीयर है, एक उधर हेमिस्फीयर है ना, दो गो है ना, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए आप इसमें, ये 2 बार हेमिस्फीयर 2 गो है, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कर लिए हम। अब यहाँ पर हो गया 2 पाई आर, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 पाई आर, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर नहीं तो कितने बच्चे कन्फ्यूजन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 पाई आर हो जाएगा, 4 पाई आर हो गया ना। अब कॉमन जो है वो निकाल लीजिए, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन, इधर क्या बचा, एच बचा, इधर 2 बाहर चला गया, पाई भी चला गया, आर भी चला गया, अंदर क्या बचेगा 2, बस वैल्यू पुट कीजिए। अब 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना मानेंगे भाई 5/2, तो यहाँ पर आर का वैल्यू 5/2 लिख दीजिए, इंटू यहाँ पर एच का वैल्यू कितना मानेंगे हम, एच का वैल्यू इसका एच का 9 + 2, ठीक है। तो यहाँ पर अब कुछ कटने वाला तो है नहीं, ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से देखिए 2 से 2 कट जाएगा ना। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 22 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 110/7। एक चीज़ इसमें थोड़ा देख लीजिए, देखिए यहाँ पर आपको करना, देखिए एक्चुअल में हेमिस्फीयर बन रहा है ना, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालने का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, यहाँ पर आपको आर स्क्वायर करना है, आर स्क्वायर 2 बार 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ भी आर स्क्वायर आ जाएगा। जब आर स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए आर कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन, 2 कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2r बचेगा, एक्चुअली आपको यहाँ पर क्या बचेगा 2r, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही काम कीजिए पड़े, 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है 5/2, तो यहाँ पर 5/2 रख दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए आ गया, फिर इंटू यहाँ कितना बचा 9, 5 कितना होता है 14 हो गया। देखिए 14 से साथ साथ कट दीजिए, 14 से 7 1 7 7 2 14, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 022 mm² आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आपको घबराना नहीं है, बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ऐसे आगे बढ़ते जाइएगा और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो फिर आंसर लाने में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि अ टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर, एक टेंट है जो सिलेंडर के शेप में थे, यहाँ पर हम टेंट बना दिए, ठीक है ना, जो किसमें सिलेंडर के शेप में, सिलेंडर के शेप में बना दिए, सरमाउंटेड बाई ए कॉनिकल टॉप्स, कॉनिकल टॉप से सरमाउंटेड है, कॉनिकल टॉप्स यानी इस पर कोन बना देना है आपको, कोन बना दीजिए। फिर बोला इसका हाइट और डायमीटर दिया है, इस हाइट जो इसका जो सिर्फ इसका हाइट दिया है, जो टेंट है ना इसका सिर्फ हाइट दिया है, कितना दिया है 2.1 मीटर, और पूरा डायमीटर दिया है इसका 4 मीटर डायमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक बताइए 4 है, पूरा डायमीटर 4 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस का अगर हम लोग बात करें तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर। ऊपर का रेडियस कहिए, नीचे का रेडियस, दोनों के लिए रेडियस सेम ही होगा, रेडियस दोनों के लिए सेम ही मानना है आपको, ठीक है ना, रेडियस दोनों के लिए क्या मानना है आपको, सेम मानना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब आपको क्वेश्चन में निकालने को बोला है, और स्लेंट हाइट भी दिया है भाई, स्लेंट हाइट यानी तिरछा वाला, स्लेंट हाइट मतलब तिरछा हाइट दिया है, 2.8 दिया है, ठीक है ना। तो आपको बोला है इस पूरे कैनवास का, इस पूरे टेंट में, ठीक है ना, पूरे टेंट का आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है इसका, और फिर इसका रेट भी निकालना है। और तो चलिए हम लोग सब निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये तो निकालते हैं। हाँ, तो आ जाइए, इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हम ये निकालेंगे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, इस कैनवास का, ठीक है ना। इसमें कितना कैनवास यूज हुआ है ना, इस पूरे में कितना कैनवास यूज है, पूरे टेंट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगा है, उसको आपको निकालना है। एक और क्वेश्चन में नीचे देखिएगा लिखा है कि नीचे जो है ना, नीचे आपको कोई कपड़ा नहीं यूज नहीं किया गया, नीचे कपड़ा का यूज नहीं किया गया है। तो हम क्या करें, इसका एरिया निकाल, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और इसका कर्व सरफेस ऐड कर देंगे। तो इसका कर्व सरफेस कितना हो जाएगा πr/l प्लस इसका कर्व सरफेस ये कितना हो जाएगा, सिलेंडर का वो होता है 2πr/h होता है, ठीक है ना। अब कॉमन क्या दिख रहा है आपको, पाई दिख रहा है कॉमन, आर दिख रहा है कॉमन, यहाँ क्या बचेगा एल बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2h कॉमन हो जाएगा, अंदर बच जाएगा। फिर आप पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना मानेंगे हम, आर का वैल्यू 2 रख दीजिए, इंटू एल का वैल्यू, एल यानी स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट कितना है 2.8 प्लस 2 इंटू एच, एच की इसको एच मानेंगे, ठीक है ना, हाइट कितना है
2.1। अब यहाँ पे देखिए ये जगह 44/7 इंटू, आप देखते चलिए ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए 22.8 प्लस कितना हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। फिर इस दोनों को ऐड कर लेना है, तो 44/7 इंटू यहाँ पर कितना ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 8 2 10 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, 6 1 7 हो जाएगा। कितना इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 7। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना बचा 44 आपका मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया, हो गया मीटर स्क्वायर एरिया आ गया आपका। इस पूरे टेंट को बनाने के लिए आपको 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा की ज़रूरत पड़ेगी। और एक क्वेश्चन आप देखिएगा ना ध्यान से, तो एक क्वेश्चन में एक और निकालने के लिए वैल्यू दिया लास्ट में, देखिएगा आप। तो देखिए बोला है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर। यानी आपको बोला कि इसमें कपड़ा लगाया ना, उस कपड़ा का टोटल कॉस्ट कितना आएगा। और ये भी दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया है 500, ठीक है ना। तो यहाँ पर निकाल लीजिए आप टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास। अब बताइए 1 मीटर स्क्वायर का दिया है 500, 1 मीटर का दिया कितना 500, तो हमको निकालना कितना है 44 का, तो 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, ये 00 5 चौका 20, 20 से 2 22, इतना रुपीज़ आंसर आपका आ गया, इतना रुपीज़ आंसर आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कवर कर चुके। बस ध्यान से देखिए, पक्का आपको समझ में आएगा। और ये चैप्टर हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल आपको लगे, तो घबराना नहीं है। बार बार हम यही बोल रहे हैं कि इसमें थोड़ा मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है, क्योंकि आपको इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर कितना है, अब 8 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर बना लिए। फिर बोला है कि हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, इसका हाइट दिया, यानी यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक 2.4 सेंटीमीटर दिया है, तो लिख दीजिए 2.4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। फिर बोला है इसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर दिया 1.4 सेंटीमीटर, ये दिया है सेंटीमीटर में दिया है इतना 1.4 सेंटीमीटर। तो बताइए रेडियस कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर होगा रेडियस, डायमीटर दिया था, रेडियस निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्या किया यहाँ पर, उसके बाद इसमें एक और चीज़ देखिएगा, एक कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट सेम डायमीटर इज हॉलो आउट। इस क्यूब में एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना। सॉलिड सिलेंडर में आपको क्या किया जा रहा है, सॉलिड सिलेंडर में एक कॉनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, एक कॉनिकल स्ट्रक्चर को हॉलो आउट किया, यानी काट कर निकाल दिया जा रहा है। काट कर क्या कर दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है। हम भी मान लीजिए ऐसे कट करके निकाल दिए, तो आप कुछ खाली जगह बन जाएगा। जब खाली जगह बनेगा तो क्या वहाँ पर सरफेस एरिया बनेगा, और सरफेस एरिया को आपको अब बोला क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो टोटल सरफेस निकालिए आप, लिखिए टोटल सरफेस एरिया, इसका निकालना टोटल सरफेस एरिया, इस पूरे फिगर का। इस पूरे फिगर को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका कर्व सरफेस निकालेंगे, इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए 2πr/h होता है। पहले बात समझ में आया, क्या होता है 2πr/h होता है ना, कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। अब बताइए यहाँ पर हो गया, अब नीचे भी तो इसका एक नीचे भी तो सरफेस एरिया बन रहा है ना भाई, नीचे भी तो बन रहा है सरफेस एरिया। तो नीचे निकालने फिर क्या करें, यहाँ पे एक और क्या करेंगे, यहाँ पर πr² को ऐड कर देंगे नीचे के लिए, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है ना, क्या बन रहा है यहाँ पर, सॉरी कोन बन रहा है, कोन। तो कोन का क्या करना है आपको, कोन का भी सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा आपको, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है πr/l होता है। अब जाकर आपका फाइनली इसका निकल कर आएगा। अब कॉमन क्या क्या दिख रहा है, देखिए पाई कॉमन और आर कॉमन है ना, पाई और आर देखिए हर जगह कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा 2h बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा आर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा एल बचेगा, हो गया। अब बस वैल्यू पुट कीजिए, पाई का वैल्यू कितना हो रहा है 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 0.7 रख दीजिए, इंटू 2 हाइट कितना दिया है इसका, पूरा कोन का हाइट कितना है देखिए 2.4। तो यहाँ पर क्या करना है आपको 2.4 डाल देना है, 2.4, फिर प्लस दीजिए, आर का वैल्यू कितना है 0.7 डाल दीजिए, फिर प्लस एल। अब देखिए यहाँ पर एल का वैल्यू नहीं दिया है आपको, एल का वैल्यू नहीं दिया है, एल का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एल का वैल्यू आइए हम आप लोग आपको निकाल कर दिखाते हैं। यहाँ पर एल का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। ये दिया एच का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू दिया है, इसमें
यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया है, इसका एच का वैल्यू दिया है, एक एल का वैल्यू नहीं दिया है। तो एल का वैल्यू निकाल कर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर एल का वैल्यू हो गया, एल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे ही आप वैल्यू पुट करते जाइएगा और सॉल्व करिएगा। एल का वैल्यू कितना आ जाएगा 2.5 आ गया एल का वैल्यू। अब यहाँ पर लाकर पुट कर दीजिए एल का वैल्यू 2.5 रख दीजिए, ठीक है 2.5। अब सबको ऐड कीजिएगा, 7 से 7 कट जाएगा ना, यहाँ क्या बचेगा 0.1 बचेगा। 0.1 को आप 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 2.2 आ जाएगा, इंटू यहाँ पे से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 4.8 आ जाएगा, प्लस इसको ऐड करना है आपको, इसको ऐड करना है, कितना आ जाएगा 7 5 12 का 2 2 1 3 इतना आ गया। फिर आप देखिए 2.2 इंटू इसको ऐड कीजिए, 8 2 10 के 0 और 4 3 7 1 8 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए 8 9 16 8 9 16 17, यानी आ गया 17.6 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया आपका, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो देख लीजिए एक बार ध्यान से, एक क्वेश्चन नंबर 8 रहा, बस एक क्वेश्चन और लास्ट बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। आइए चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन एक और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, उसको जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि वुडन आर्टिकल वाज मेड। देखिए आपको क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी जब बुक दिखे तो उसमें कोई फिगर दिया हुआ है ना, लास्ट ये वाला फिगर, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा, बुक निकाल लीजिएगा। इसमें क्या बोला है कि एक सिलेंडर है जिसका हाइट 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद इस दोनों साइड से आपको क्या किया जा रहा है, हेमी स्फेरिकल जो क्यूब होता है, हेमी स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसको कट करके निकाल दिया जा रहा है। यहाँ से स्कूप आउट कर लिया निकाल दिया जा रहा है, ऊपर से भी। तो ये बोला है कि आपको इस फिगर का, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो आइए टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखिए टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ गिवन आर्टिकल, जो आर्टिकल है ना, गिवन आर्टिकल यानी इसका कहने का मतलब ये जो दिया है इसका टोटल सरफेस निकालने का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो क्यूब यहाँ पर दिख रहा है ना सिलेंडर, उस सिलेंडर का हमको कर्व सरफेस एरिया निकालिए कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2πRh प्लस। अब यहाँ पर देखिए आपको एक हेमी स्फीयर दिख रहा है और ऊपर भी हेमी स्फीयर दिख रहा है ना, इन दोनों हेमी स्फीयर का भी सरफेस एरिया इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, एक का क्या होता है 2πr² होता है ना, एक का 2πr² होता है। फिर देखिए एक ऊपर भी एक नीचे भी है ना, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, फिर कितना हो जाएगा 2πRh प्लस 2 2 जा 4πr²। अब क्या यहाँ कॉमन जो कॉमन है उसको ले लीजिए, 2πr कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ h बचेगा। यहाँ क्या बचेगा 2 बार आ गया 2r बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2r बचेगा, हो गया 2r, ठीक है। अच्छा कॉमन जानते हैं क्या होता है, कॉमन लेने से क्या होता है, वैल्यू को कम बार रखना पड़ता है। कॉमन नहीं लीजिएगा तभी आंसर आएगा, आपको कई बार वैल्यू को रखना पड़ेगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखिए 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना देखिए 3.5 रख दीजिए। अंदर एच का वैल्यू कितना दिया है 10 प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू 3.5 रख दीजिए। फिर आप देखिए 7 से कट जाएगा ना, 7 से 35 कट जाएगा, 7 हो जाए 7 5 जाए 0.5 बार में कट जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, पूरे वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिएगा 22 आ जाएगा, ठीक है ना, 22 आ गया। फिर इंटू इसको ऐड कीजिएगा 10 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ गया 7। अब यहाँ पर आएगा 22 इंटू 10 7 कितना होगा 17, और 17 को 22 से मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 17 9 34, 17 9 34 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया आ गया। ओके देखिए इतना अब आ गया, ठीक है ना। अब ये हो गया टोटल सोल्यूशन रहा, ये कितना हो गया यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 4πr² लिखे हैं, यहाँ पर 4πr²। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन क्या है। जो पहला एक्सरसाइज है ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गया है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट के लिए हम लेक्चर डाले तो उसको आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए समझ में आ जाएगा, कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है।